फिल्म की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के एक बेहद घने और सुनसान जंगल से। यहाँ बहुत से जानवर शांति से रहा करते थे, लेकिन इंसानों ने सोने की खोज में माइनिंग करने के लिए उस खूबसूरत जंगल में भारी मशीनें लगा दी। इस खदान से निकलने वाला जहरीला कचरा और केमिकल वेस्ट पास के तालाबों और नदियों में मिला दिया गया। उसी प्रदूषित पानी को पीने के बाद एक कंगारू के शरीर में भयानक बदलाव होने लगे। उसका डीएनए म्यूटेट हो गया, उसकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो गईं और वह एक उग्र ज़ॉम्बी म्यूटेंट में बदल गया। अब वह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन एक तजुर्बेकार शिकारी एंड्रे अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों में शिकार के लिए जाता है। एंड्रे ने पहाड़ी के किनारे पहले से लोहे के कुछ ट्रैप्स लगा रखे थे। जब वह उन ट्रैप्स के पास पहुंचता है और उन्हें देखता है तो उसे कुछ असामान्य महसूस होता है। लोहे का वो जाल जिसे हाथ से मोड़ना नामुमकिन था, किसी ने उसे मरोड़ कर रख दिया था। ये देखकर एंड्रे समझ जाता है कि यहाँ कोई बहुत ताकतवर जानवर है। वह अपने कुत्ते को वहीं रुकने का इशारा करता है और खुद अपनी राइफल तानकर झाड़ियों की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे एक ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जो किसी आम जानवर की नहीं थी। पीछे खड़ा उसका कुत्ता घबराहट में जोर जोर से भौंकने लगता है। एंड्रे अभी झाड़ियों में झांक ही रहा था कि अचानक वह विशाल कंगारू उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। एंड्रे बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक से 2 बार फायर करता है। गोलियां कंगारू के सीने में लगती हैं, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आती। वह राक्षस एंड्रे की तरफ लपकता है, पर एंड्रे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और शहर पहुंचकर पुलिस ऑफिसर मैडी को बताता है कि जंगल में एक बहुत बड़ा आदमखोर कंगारू है। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह में नुकीले दांत थे और सबसे बड़ी बात कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। आगे वह कहता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ करना होगा, वरना वह जानवर अब शहर के लोगों को अपना शिकार बनाएगा। लेकिन मैडी को लगता है कि एंड्रे ने फिर से ज्यादा पी ली है। वह उसे कहती है कि उसके पास और भी जरूरी काम है और उसे वहां से भेज देती है। इसके बाद मैडी अपनी आंटी डेलिस के बार में जाती है। वह देखती है कि सोने की खदान में काम करने वाले 2 कर्मचारी वहां नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे थे। मैडी उन दोनों को बार से बाहर निकाल देती है। चूंकि वे दोनों बहुत नशे में थे, मैडी उनकी कार की चाबियां जब्त कर लेती है ताकि वे नशे में गाड़ी चलाकर कोई एक्सीडेंट न कर दें। वह उन्हें चेतावनी देती है कि आज पैदल ही अपने घर लौटें। मैडी को लगा कि ऐसा करके उसने उन दोनों की जान बचाई है और उसने एक बहुत अच्छा और जिम्मेदारी वाला काम किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह उन्हें सीधा मौत के मुंह में भेज रही हैं। उधर घर पहुंचते पहुंचते उन दोनों को रात हो जाती। वे सुनसान सड़क पर पैदल जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक शख्स सड़क किनारे रुककर पेशाब करने लगता है। फिर अचानक दूसरे शख्स को पीछे जंगल से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। वह टॉर्च मारकर अपने आसपास देखता है। तभी उन्हें दूर 2 चमकती लाल आंखें दिखती हैं जो उन्हें घूर रही थीं। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जंगली कुत्ता या भेड़िया होगा। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़े, कंगारू ने बिजली की रफ्तार से उनमें से एक शख्स पर हमला कर दिया और उसे झाड़ियों में घसीट कर ले गया। उसका दूसरा दोस्त यह मंजर देखकर डर से कांप उठता है और भागने लगता है, लेकिन वह भी कंगारू की तेज रफ्तार से नहीं बच सका और वह उसे भी जान से मार देता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रास्ते से गुजर रहे कुछ गांव वालों को सड़क किनारे उन दोनों कर्मचारियों की लाशें मिलती हैं। सूचना मिलते ही मैडी मौके पर पहुंचती है। जब वह उन दोनों शवों को देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लाशों की हालत इतनी खराब थी कि मैडी को लगा शायद जंगली भेड़ियों के किसी झुंड ने उन पर हमला किया होगा। अभी मैडी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी ही कर रही थी कि एंड्रे फिर से वहां पहुंच जाता है। लाशों को देखकर एंड्रे का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह दोबारा मैडी से कहता है, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। ये भेड़ियों का काम नहीं है, ये उसी ज़ॉम्बी कंगारू का काम है जो अब इंसानों के खून का आदी हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मुर्दा घर में जब डॉक्टर उन शवों की जांच करता है तो वह हैरान रह जाता है। वह मैडी को अंदर बुलाता है और कहता है कि उसने अपने पूरे करियर में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। शवों के इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से बाहर निकाल दिए गए हैं और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत ही नुकीले और मजबूत पंजों से फाड़ा गया हो। डॉक्टर साफ कहता है कि यह किसी भेड़िए का काम नहीं है, क्योंकि भेड़िए मांस खाते हैं, पर यहाँ तो अंगों को किसी मशीन की तरह शरीर से खींच लिया गया है। यह सुनकर मैडी अब पूरी तरह से परेशान और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके पास इस हत्या का कोई सुराग नहीं था। लेकिन तभी उसका फोन बजता है। यह उस खदान के मालिक का कॉल था। वह मैडी को बताता है कि उसकी खदान में क्लिंट नाम का कर्मचारी काम करता है। क्लिंट का पिछला रिकॉर्ड बहुत ही वायलेंट रहा है और उस पर पहले भी एक हत्या का आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। मुमकिन है कि उसने ही अपने दोनों साथियों को किसी पुरानी रंजिश के चलते इतनी बेरहमी से मारा हो। मैडी बिना वक्त गंवाए अपनी गाड़ी खदान की ओर ले जाती।
वहां पहुंचकर वह देखती है कि क्लिंट वाकई में एक विशाल कद काठी का और बेहद ताकतवर आदमी है जो अकेले ही 2 लोगों को जान से मारने की ताकत रखता है। जब मैडी उससे पूछताछ करती है तो क्लिंट के पास कोई पक्का सबूत नहीं होता कि उस रात वह कहाँ था। फिर मैडी उसे मुख्य संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर लॉकअप में बंद कर देती। मैडी को लगा कि उसने कातिल को पकड़ लिया है और शहर अब सुरक्षित है। इसके बाद मैडी अपनी आंट डेलिस के बार में पहुंचती है, जहां वह बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि कातिल पकड़ा गया है, अब आप लोग चैन की नींद सो सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का जो फिटनेस का शौकीन था बहुत खुश होता है। वह कहता है कि अब वह बिना डरे अपनी नाइट रन पर जा सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का रात के अंधेरे में दौड़ने निकल पड़ता है। वह दौड़ते हुए अनजाने में उसी इलाके की ओर बढ़ जाता है जहां वह म्यूटेंट कंगारू रहता था। आधे रास्ते में ही उसे एक ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जिसे सुनकर उसके पैर जम जाते हैं। वह अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखता है, लेकिन जंगल इतना घना है कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। कुछ नजर न आने पर वह फिर से आगे दौड़ने लगता है, पर इस बार दहाड़ और तेज होती है। वह अपनी रफ्तार बढ़ाता है, पर वह म्यूटेंट कंगारू बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर देता है। लड़के की चीख सन्नाटे को चीर देती है। इसके बाद मैडी को एक फोन आता। जब मैडी घटनास्थल पर पहुंचती है और उस माँ को अपने बेटे की लाश से लिपटकर रोते हुए देखती है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है कि असली शैतान तो अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। यह सोचकर वह तुरंत अपनी गाड़ी एंड्रे के घर की तरफ मोड़ती है। एंड्रे उसे देखते ही समझ जाता है कि शहर में फिर से किसी की जान गई है। मैडी अब एंड्रे के सामने झुक जाती है और सारी हकीकत बयां कर देती है। इतनी हत्याओं के बाद एंड्रे भी अब चुप नहीं बैठना चाहता था। उसे शहर के लोगों को बचाना था। वह मैडी को उस जगह पर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ उसने पहली बार उस राक्षस को देखा था। फिर मैडी और एंड्रे 2 अलग अलग टीमें बनाते हैं। मैडी एक टीम को ओल्ड वाइट नाम के व्यक्ति के साथ फार्म हाउस की तरफ भेजती है, जबकि वह खुद एंड्रे के साथ खदान की सीमा वाले इलाके की तरफ जाती है। वहां पहुंचते ही एंड्रे को कुछ अजीब सा लगता है। वे आगे बढ़कर झाड़ियों के पीछे देखते हैं तो वहां उन्हें एक पुराना टेंट मिलता है। मैडी जैसे ही उस टेंट का पर्दा हटाती है, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा टेंट अंदर से खून से सना हुआ था। जगह जगह इंसानी खाल के टुकड़े और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर साफ था कि वह म्यूटेंट कंगारू अपने शिकार को यहाँ लाकर उनका मांस नोचता है। दूसरी तरफ ओल्ड वाइट अपनी टीम के साथ एक पुराने फार्म हाउस पर पहुंचता है। गाड़ी से उतरते ही उन्हें एक मरा हुआ सफेद घोड़ा दिखाई देता है। उसका गर्म खून छूकर ही ओल्ड वाइट समझ जाता है कि वह शिकारी यहीं कहीं है। ओल्ड वाइट सबको सावधान करते हुए कहता है कि सभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ। अगर कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत गोली चला देना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में छिपा हुआ कंगारू उनकी हर एक चाल पर नजर रख रहा है। जैसे ही टीम के सदस्य अलग होते हैं, कंगारू अचानक एक शख्स पर हमला कर देता है। बाकी साथी जब तक वहां पहुंचते वह उसे मार चुका था। कंगारू अब उन पर हावी होने लगता है। वे उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उस राक्षस पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। एक महिला जान बचाकर भागने की कोशिश करती है ताकि वह ओल्ड वाइट को खबर दे सके, पर कंगारू उसे बीच रास्ते में ही दबोच लेता है और उसे भी खत्म कर देता है। यह सब देखकर ओल्ड वाइट अपनी गाड़ी में बैठता है और मैडी को ढूंढने के लिए निकलता है, पर अंधेरे में कंगारू उसकी गाड़ी को खिलौने की तरह पलट देता है। तभी ओल्ड वाइट आसमान की तरफ एक गोली चलाता है, जो मैडी के लिए आखिरी संकेत था। मैडी गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंचती है और सामने ओल्ड वाइट की लाश देखकर उसका दिल टूट जाता है। तभी वह खूंखार कंगारू उन पर भी हमला कर देता है। मैडी गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन कंगारू खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगता है। एंड्रे उसे मारने के लिए अपनी राइफल उस पर तानता है, लेकिन वह कंगारू एंड्रे की लोहे की बंदूक को अपने दांतों से पकड़ता है और एक झटके में उसे चबाकर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर मैडी तुरंत अपनी पिस्तौल निकालती है और कंगारू के मुंह पर कई गोलियां दाग देती है, जिससे उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है। शहर पहुंचकर मैडी सबको उस दैत्य के बारे में बताती है। लोग डर के मारे डेलिस के बार में घुस जाते हैं और खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते हैं। तभी वहां एक पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से पहुंचता है। उसे इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लोग खिड़कियां पीट पीट कर उसे वापस जाने का इशारा करते हैं, पर जैसे ही वह मुड़कर देखता है, वह म्यूटेंट कंगारू उसके सामने खड़ा था। वह पुलिस वाला कुछ कर पाता उससे पहले ही वह जानवर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह राक्षस बार के दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत से धक्के मारने लगता है। लकड़ी का दरवाजा उस शैतान के आगे टिक नहीं पाता और वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही कंगारू सूंघते हुए लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले ही एंड्रे ने सबको बेसमेंट में छिपा दिया था। तभी बेसमेंट में छिपा कुत्ता भौंकने लगता है। जब कंगारू बेसमेंट की ओर बढ़ता है तो मैडी अपनी बंदूक लेकर बाहर निकलती है और उस पर गोलियों की बौछार कर देती है। एक गोली सीधे कंगारू के सिर पर लगती है और उसकी आंख बाहर निकल आती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बन चुका कंगारू फिर भी नहीं रुकता और मैडी की ओर बढ़ने लगता है। पर तभी डेलिस घंटी बजाकर उसका ध्यान भटकाती है। मौका पाकर एंड्रे दीवार पर टंगी बड़ी सी कुल्हाड़ी मैडी की तरफ फेंकता है। फिर मैडी उसे पूरी ताकत से कंगारू के सिर के बीचों बीच मारती है और आखिरकार वह विशाल राक्षस जमीन पर ढेर होकर मर जाता है।
इसके बाद सबको लगता है कि अब शहर शांत हो जाएगा और खतरा टल गया है। शहर के मॉर्ग में जब पोस्टमार्टम ऑफिसर अंदर जाता है तो वह देखता है कि उन दोनों कर्मचारियों की लाशें टेबल से गायब हैं। वह हैरान होकर इधर उधर देखता है, लेकिन तभी अचानक वे दोनों कर्मचारी उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल कंगारू के काटने से वे संक्रमित हो गए थे और अब ये ज़ॉम्बी वायरस इंसानों में आ गया था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हॉलीवुड एक्सप्लेन की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।